नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे, क्या यूपी में भी होगा खेला। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में जाट राजनीति को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इधर नया सूट सिलवा लूं क्या कहकर मजाकिया लहजे में ही सही, लेकिन यूपी की सियासत को एक नए मोड़ पर ले जाने का संकेत देते हुए जयंत चौधरी भले ही बाद में ये कह गए हों कि विपक्ष की अगली बैठक में वो जाएंगे, लेकिन इधर राजभर ने भी कुछ बड़ा होने के संकेत दे दिए हैं, जो सपा में बड़ी टूट की तरफ इशारा कर रहे हैं। सवाल ये कि जयंत चौधरी का विपक्षी दल की बैठक में पहले ना पहुंच पाना और फिर महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम यूपी में दोहराए जाने के सवाल पर चटकारे लेते हुए उनका ये कह देना कि नया सूट सिलवा लूं क्या, और फिर बात बढ़ी तो सफाई आई कि विपक्षी दलों की अगली बैठक में वो जाएंगे। इशारा बिल्कुल साफ कि यूपी की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। तो चलिए करेंगे आज उसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुन लेते हैं। विपक्ष जाट राजनीति को लेके या जयंत चौधरी की राजनीति को लेकर के क्या चर्चा कर रहा है, ये तो विपक्ष का विषय है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व का संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जन जन की समृद्धि और खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। यही कारण है कि आज देश का प्रत्येक नागरिक भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है, क्योंकि वो सबकी खुशहाली और समृद्धि के लिए काम करते हैं। देखिए, जहाँ तक राजनीति में उत्तर प्रदेश के ओम प्रकाश राजभर जी का सवाल है, तो वो खुद हाशिए पे हैं। जिस दल में जाने को वो बेताब है, उस दल के कैबिनेट के मंत्री माननीय अनिल राजभर जी उनके बारे में अपने विचार अक्सर प्रकट करते रहते हैं, तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, उसके लिए अनिल राजभर जी काफ़ी हैं। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी तो देश में सभी विपक्षी दलों के साथ है, और समाजवादी पार्टी के पटना की बैठक में माननीय अखिलेश जी की उपस्थिति ने विपक्ष को मजबूती दी है, और भारतीय जनता पार्टी के होश जो हैं वो उड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या, क्योंकि जिस तरीके से राहुल जी, अखिलेश जी, ममता जी सब साथ आ गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी आनन फानन में कुछ ऐसे फैसले ले रही है जो उसके लिए खुद नई मुसीबत खड़ी करेंगे। और उत्तर प्रदेश में चौधरी जयंत जी तो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, उनका गठबंधन है और आगे भी वो हमारे साथ रहेंगे। चौधरी चरण सिंह समाजवादी पार्टी के हमेशा से प्रेरणा स्रोत रहे हैं, तो आदरणीय जयंत चौधरी जी तो हमारे साथ हैं। उनके बारे में भ्रामक बातें करके अफवाह फैलाने का सिर्फ ये काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश का विकास होना चाहिए, वो किसी तरीके हो, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार ध्रुवीकरण की सियासत को बढ़ावा देती है, इससे कहीं ना कहीं साफ स्पष्ट संदेश जाता है कि आज उत्तर प्रदेश में जो जनता से सरोकार के मुद्दे थे वो धरातल पर डेवलपमेंट के कार्य नहीं हुए। आप अगर किसी भी बेनामी संपत्ति पे कोई चीज़ बनाते हैं, ये तो सरकार की बात है, कोई भी सरकार हो अपना काम करती है, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो लगातार अपराध है, जो भ्रष्टाचार है, जो गिरती जो अर्थव्यवस्था है, महंगाई है, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। तो एक तरफ अठावले का राजभर का दावा कि जैसा महाराष्ट्र में हुआ वैसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में होने वाला है, सपा के अंदर फूट पड़ने वाली है, तमाम तरह के बयानात इस पर सामने आ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय पर जो क्योंकि नहीं पहुंचे विपक्षी दल की बैठक में जयंत, इसलिए कहा जा रहा है कि जयंत शायद सपा से नाराज हैं। लेकिन जयंत की सफाई भी आई और उससे पहले ये भी मजाक के अंदाज में कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या मैं सूट सिलवा लूं। जिस वाक्य को उन्होंने मजाकी लहजे में कह दिया, दरअसल उसी से ही आकलन किया जा रहा है और इसी आकलन को भांपते हुए तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, विनय मिश्रा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत विनय मिश्रा जी आपका। संजीव मिश्रा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत संजीव जी आपका। डॉक्टर SN दुबे प्रवक्ता है सपा से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दुबे साहब स्वागत। उमाशंकर राजभर प्रवक्ता हैं सुबह सपा से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। उमाशंकर जी आपसे ही शुरुआत करूंगी, ये जो दावे ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं, वो दावे के पीछे उनके पास क्या तथ्य हैं? यानी अगर वो ये मानते हैं कि फूट पड़ रही है, विधायक सांसद अखिलेश से नाराज हैं, तो उसके पीछे उनके पास क्या सबूत है जिस वजह से वो इतना बड़ा दावा कर पा रहे हैं? इस बात को आप ध्यान रखिए, 2022 में विधानसभा चुनाव के पहले भी माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी यही बात भाजपा को लेकर कह रहे थे
एक बड़ी फूट होने वाली है। लेकिन भाजपा के लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन वहीं से निकले हुए दारा सिंह चौहान, वहीं से निकले हुए स्वामी प्रसाद मौर्य, वहीं से निकले हुए सैनी, तो तमाम नेता जो भाजपा से निकल कर आए, तब लोगों को जाकर के विश्वास हुआ। अभी समय है, इस बात को आप ध्यान रखिए कि समय 2024 आ जाने दीजिए। जब तक लोकसभा की सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हो पाता है, तब तक आप धैर्य रखिए। और बहुत से ऐसे लोग संपर्क में हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस बात को जरा धैर्य रखिए कि और 2-4 महीना जाने दीजिए। आप देखिए समाजवादी पार्टी से कितने लोग निकल के आएंगे, तब जाकर के आप लोग माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी के कथनी और करनी पे आप लोग विश्वास करेंगे। यानी आपका कहना है कि पुराना फॉर्मूला उन्होंने जो आंकलन किया होगा वो फिट बैठा, तो इस बार भी उन्हें लगता है कि आपको लगता है कि उनकी बातें ठीक साबित होंगी? एकदम सही साबित उन्होंने करके दिखाया है ना। मैंने आपको बताया कि 2022 में आप बता दीजिए दारा सिंह चौहान कहां से आए हुए हैं, वह भी तो भाजपा से आए हुए हैं। लेकिन इशारा जयंत की तरफ है और जयंत चौधरी साफ कह रहे हैं कि वो विपक्षी दल की बैठक में जाने वाले हैं, तो ये तो उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया है कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। जयंत चौधरी जी का अपना कहना हो सकता है। बीच में एक सर्वे आया था, आपने देखा, भाजपा ने एक सर्वे कराया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी यानी जाट लैंड में जयंत चौधरी जी का बहुत असर नहीं है। उसमें अगर सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है तो माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी से हो रहा है, और वहां पे खुद भूपेंद्र सिंह चौधरी है। तो आप 2022 का चुनाव कहीं क्यों नहीं देख लेते हैं कि यही समाजवादी के साथ हम लोग साथ में थे, और जाट एंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितनी हम सीटें पाए। जहां यादव बाहुल सीट अखिलेश जी का वर्चस्व है, वहां हम कितनी सीटें पाए, और पूर्वांचल में जहां माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी का वर्चस्व है, वहां कितनी। तो यही बातों का आकलन कर लीजिए। और जयंत चौधरी इसके पहले भी एनडीए से आए हुए हैं, इस बात को ध्यान रखिए। उनके स्वर्गीय पिताजी अजीत सिंह जी एनडीए में मंत्री भी रहे थे, इस बात को आप ध्यान रखिए। ये तो आना जाना लगा रहता है। ठीक है। एहसन दुबे साहब, पिछले दिनों जो चीज़ें घटित हुई हैं उत्तर प्रदेश में, जयंत चौधरी का ना जाना उस बैठक में, हालांकि बाद में वो आप कह रहे हैं कि वो बैठक में जाएंगे, उससे पहले चुनावी गणित का आंकलन जो अभी सुबह सपा से हमारे राजभर साहब करते हुए नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं इससे पहले भी ओम प्रकाश राजभर जी ने जो कहा था वो सामने आया, और अब भी वो जो कह रहे हैं वो कहीं गलत नहीं बैठेगा। क्या जवाब है इसका आपके पास? और अठावले भी दावा कर रहे हैं कि जैसा महाराष्ट्र में फूट पड़ी है वैसा सपा में फूट पड़ेगी। देखिए मैडम, ख्याली पुलाव जो ख्वाब जो होते हैं ना, वो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। आदमी अब स्वतंत्र है, यही तो लोकतंत्र है कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात और दूसरे की भी बात कहने का अधिकार है। इसके लिए इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सबके अपने अपने एक एजम्पशंस हैं, एक उम्मीद पाल के रखे हुए हैं कि ऐसा होगा तब ऐसा होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी जहाँ है वहाँ मजबूत है, और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये कितनी भी ताकत लगा ले, हमारा एक भी विधायक या कोई भी नेता इधर से उधर नहीं जाएगा। क्योंकि सबको मालूम है कि इन लोगों से अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो समाजवादी पार्टी के ही नेता कर सकते हैं। और सुभाषपा का तो फिर कहना ही क्या। अभी एक शायद यहाँ सुभाषपा के जो प्रवक्ता बैठे उन्हें बुरा ना लगना चाहिए, ये बिना तरीके लौटे हैं। ये कभी आज इधर लुढ़क जाते, कभी उधर लुढ़क जाते, कभी इधर लुढ़क जाते, कभी उधर लुढ़क जाते। अरे भाई, राजनीति में स्थिरता तो रखो। ये क्या है, ये क्या तुमने बना के रखा है? ड्रामाबाजी हो रहा है, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी इसके साथ। और लगातार आप देखिए, एक तरफ उप मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करते हुए दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ मायावती का गुणगान करते हैं। अरे भाई, तुम्हारा क्या है? कम से कम अपनी स्थिति तो प्रकट करो। और निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2024 में ऐसे जो दल हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये मिट जाएंगे, और सिर्फ यहाँ जो समाजवादी पार्टी मुकाबला करेगी भारतीय जनता पार्टी का, ये आप लिख लीजिए। ठीक है। अठावले साहब कह रहे हैं कि विपक्ष एक तरफ पूरा विपक्ष है, मिलकर लोकसभा चुनाव को लेकर अपने नेता का चयन नहीं कर पा रहे हैं। आप विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, जिसमें यूसीसी को लेकर कुछ अपना अलग राग अलाप रहे हैं। नहीं, आपका एक क्वेश्चन और था जयंत चौधरी वाला। तो जयंत चौधरी जी की बात हम आपको बता दें कि जयंत चौधरी जी का जो नालोद है उसका गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है, वो कहीं जा नहीं रहे। ये चाहे प्रलोभन है, चाहे ईडी दिखाएं, चाहे सीबीआई दिखाएं,
वो समाजवादी पार्टी के साथ रह के ही अच्छा, हम एक लोग बात 2000 बताइए का चुनाव करेंगे। दुबे साहब, जयंत जी। चौधरी मंजे हुए कलाकार हैं, जाहिर सी बात है राजनीति में उनका अपना एक औहदा है, राजनीति को समझते हैं भली भांति, वहाँ पर उनका अपना एक वर्चस्व है। जब मीडिया से सवाल करते हैं, और इस वक्त तो डिजिटल ज़माना है, ज़रा सी चीज़ आपने कही और वो रिकॉर्ड हो गई, ऐसे समय पर मजाकिया ही सही लेकिन ये कह देना, जब ये पूछा जाता है कि महाराष्ट्र का घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में अगर दोहराया जाए तो यह दोहराया जाने वाला है क्या, इस सवाल पर वो बड़े मजाकिया लहजे में कहते हैं, तो क्या मैं नया सूट सिलवा लूँ? ऐसे ही तो नहीं उनने नए सूट सिलवाने के लिए बात कह दी होगी मीडिया के सामने? अरे उन्होंने वो तंज कसा है, उन्होंने कसा है कि आप लोग क्या चाहते हो, ये क्वेश्चन मार्क है उसमें आप देखिए क्वेश्चन मार्क है। उन्होंने ऐसा क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेटरी है, आगे का भी स्टेटमेंट आगे देखिए आगे देखिए होता है क्या। तो आगे का भी स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने बोला कि हम जाएंगे, जो अभी मीटिंग होगी विपक्षी दलों की उसमें वो शामिल इसीलिए होंगे। मैंने कहा कि बड़े मंजे हुए राजनेता हैं, वो जानते हैं कब क्या बयान देना है। यही समाजवादी के लोग जो है 17 में कांग्रेस के साथ में, 19 में बसपा के साथ में, 22 में जयंत जी और माननीय नेता ओम प्रकाश जी के साथ में, और 89 में माननीय मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे उस जनता दल में भाजपा भी थी। इस बात को मित्र को याद नहीं होना, भूलना नहीं चाहिए कि सबके साथ समाजवादी लोग बैठ चुके हैं, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। बीजेपी के पास जा रही हूँ, संजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, ये कयासों का दौर है इस वक्त, किसी तरह से कोई फाइनल टिप्पणी या फिर यूं कहें कि ऐसा कोई बयान नहीं आया जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो लें, लेकिन कयासों में जो दम भर रहे हैं ओपी राजभर साहब, ठावले जी, और ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में सपा में भी ये हो सकता है, तो ये सब चल रहा है क्या अंदर खाने, प्लानिंग से ऐसा कुछ? संजीव जी, आवाज़ आ रही है संजीव जी आपको? संजीव जी को चेक कीजिए ज़रा, उनके पास मेरी वॉइस नहीं पहुंच रही है शायद। संजीव जी, लौट रही हूँ, सवाल मेरा वही रहेगा आपसे, फिलहाल कांग्रेस के पास जा रही हूँ। विनय जी, आप क्या सोचते हैं, ये जो बयान दिए जा रहे हैं और ये जो दावे किए जा रहे हैं, इसमें कितना दम है? क्योंकि जैसे कि सपा का इतिहास ओम प्रकाश राजभर जी भी बता रहे हैं कि कब कब किस किस चुनाव में किस पार्टी के साथ हो रहे हैं, आपके साथ भी रहे हैं और अब आपसे कोई नाता भी नहीं रखते हैं। देखिए, आज के दौर में राजनीति जिस तरह से हुआ करती थी कभी एक जमाने में, अपना रास्ता भटक चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी, जिनका अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की, भारतीय जनता पार्टी अपने मूल सिद्धांतों, भटक कौन गया है, अखिलेश या फिर जयंत? भटक तो भारतीय जनता पार्टी गई है। यही वजह है कि उन्हें अपने नेताओं, जो भारतीय जनता पार्टी के इतने सालों से जुड़े नेता हैं, उनको छोड़कर आज दूसरे दलों के नेताओं को अपने दल में शामिल करने की होड़ सी मची है। आप किसी भी राज्य में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के ऐसा लगता है नेता खत्म हो गए हैं। अब उन्हें अपने नेताओं की पूर्ति करने के लिए दूसरे दलों को तोड़ना पड़ रहा है, उनके विधायकों को, उनके सांसदों को खींचना पड़ रहा है, खरीदना पड़ रहा है। एक ही सिद्धांत रह गया है, या तो जेल जाओ या तो भाजपा में आओ। आखिर क्या वजह है कि भाजपा में क्यों शामिल करना चाहते हैं उनको? ये क्या वोट बैंक की मजबूरी है, या राजनीति में सत्ता इतनी जरूरी है कि सत्ता पे हमें बने रहना है, किसी भी तरह से गेन केन प्रकरण, कैसे भी हमें चुनाव जीतना है? कहीं उत्तर प्रदेश में गठजोड़ की बात आती है, कहीं महाराष्ट्र में आती है, कहीं हरियाणा में आती है, कहीं गुजरात में आती है। आप जब जनता आपको पसंद नहीं कर रही थी, तब आपने क्या किया? जनता ने जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उनको खरीदने का काम शुरू कर दिया। कहीं आप बनी हुई चुनी हुई सरकार को गिराने का काम कर रहे हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी अपने उन मूल सिद्धांतों को क्यों भटकती गई है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इस जोड़ी ने देश के लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया है, और इसी प्रयास में वो आज भी लगे हुए हैं। और शायद इस सत्ता के लालच में, कुर्सी के लालच में, वो आगे भी इस तरह के प्रयोग या इस तरह के प्रयास करते रहेंगे। अब बात आती है जयंत चौधरी की कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। देखिए, इसका जवाब तो सिर्फ और सिर्फ समय के पास है, वक्त के पास है। कल कहां कैसी गोट वो सेट करते हैं, कहां कैसी कौन सी ईडी सीबीआई की जांच बैठाने की धमकी देते हैं, या उनको कोई ना कोई लालच देते हैं, तो कहा नहीं जा सकता कौन सा नेता भारतीय जनता पार्टी में सीबीआई या अन्य जांच एजेंसियों का डर उससे ही हो जो पाक ना हो, या जिसने कोई गलत काम किया हो। हमारे अगर जिसने कोई गलत काम नहीं किया, ईडी सीबीआई या कोई भी एजेंसी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस बात को आप भी मानते हैं? क्योंकि विनय जी, वरना अगर ऐसा कुछ कर पाते या किसी के हाथ में ये बात होती
तो फिर शायद बहुत सारी चीजें होती। मैम मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आप पर कोई आरोप लगा दिया जाए, पहले तो आपको आरोप लगने पर आप पर आरोप लगेगा, उसके बाद आप सिद्ध करते रहिए, दोष को साबित करने तक आप अपनी सफाई देते रहिए। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के जो चेहरे जिन पे दाग लग चुके हैं वो अपनी कुर्सी से हटना नहीं चाहते। क्यों? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता अध्यक्ष उनको हटाना नहीं चाहते। क्या वजह है? क्या वजह है कि वो उनको इस्तीफा देने पर मजबूर नहीं कर रहे हैं? कोई नैतिकता नहीं बची। ठीक है, आज दूसरे दलों के नेताओं को उनकी जरूरत पड़ रही है। इस बात को लेकर जरूर सवाल हो सकता है, लेकिन आपका इससे पहले वाली बात गले उतरने वाली नहीं थी कि जांच एजेंसियों का धमकी देने लगते हैं, या धमकी का डर उसे लगे जो गलत हो भला, और किसी को विनय मिश्रा जी को डर नहीं लगता? जी बिल्कुल नहीं लगता। फिर क्यों नहीं लगता आपको डर? आपको भी डर होना चाहिए। कोई आरोप आपके ऊपर लगा दिया जाए, फिर एजेंसियां आपके घर पहुंच जाए, क्यों नहीं लगता आपको डर? क्योंकि आप गलत नहीं हैं, आप अच्छे इंसान हैं, इसलिए आपको डर नहीं लगता। डर उन्हें लगना चाहिए जो गलत है। हमारा नेता ही कहता है डरो मत, तो वही मैं कह रही हूँ, तो डरना किस बात का जब आप गलत ही नहीं है? तो गलत होंगे तो सजा पाएंगे, नहीं गलत होंगे तो डरने का कोई औचित्य नहीं बनता। रही जयंत चौधरी जी की बात जो आप कह रहे हैं, और रही उन लोगों की बात जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो भला ईमान इतना मजबूत रखिए कि तोड़ने वाला तोड़ ना पाए। लेकिन अगर पार्टी विचारधारा आपके साथ है और आप चाहते हैं पार्टी विचारधारा के साथ रहना, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई आपको तोड़ सकता है। लेकिन फिर जब आपके ही पथ डगमगाने लगे, आपके ही पग डगमगाने लगे, तो भला दूसरे दल का क्या कसूर? संजीव मिश्रा जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि कौन सी खिचड़ी पकड़ी है अंदर, बताइए जल्दी से। नहीं, देखिए, विपक्ष की स्थिति वो है कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि 2024 का लोकसभा का चुनाव, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बैठे वो कह रहे थे कि बाकी सब लोग मिट जाएंगे। मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुलने वाला है, ना कोई नीतियां हैं ना कोई नियत है। उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं वो बिल्कुल अलग है। इनके पास ना मुद्दे हैं, ये केवल जैसे अगर मान लीजिए अभी कोरोना महामारी आई, वैश्विक कोरोना महामारी, तो उसमें वैक्सीन को ये बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा। ऐसे हालात है, बहुत बचपना है। नहीं, ओपी राजभर जी का और अठावले जी का कौन सा सूचना तंत्र है जो इन्हें पता चल जाता है कि आने वाले समय पर जयंत चौधरी कहाँ जाने वाले हैं? और अगर इन्हें पता चल गया है तो इनकी पार्टी में तो जा रहे हैं आपकी पार्टी में, तो ये कौन से सोर्सेस काम कर रहे हैं मिलकर? देखिए, इन लोगों के पास कौन सा सोर्सेज है या क्या उन लोगों ने बातचीत की है, ये मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन मेरी जानकारी में इतना जरूर है कि जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और भारतीय जनता पार्टी के विचार पसंद है, वो लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। अच्छा, ये बता दीजिए, अगला नंबर यूपी का है क्या? क्या कह रहे हैं? अगला नंबर यूपी का है क्या? सपा का है क्या? समाजवादी पार्टी बची नहीं है। समाजवादी पार्टी 2012 से 17 तक कह रही थी कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे, कह रही थी हाई स्कूल के बच्चों को टैबलेट देंगे। ना ये इन्होंने मुसलमानों को भी धोखा दिया और इन्होंने नौजवानों को भी धोखा दिया। उसी का परिणाम है 50 के नीचे वापस एसएम दुबे साहब, ये कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि खबरें ये निकल कर सामने आई थी कि लोकसभा में जितनी सीटें मांग रहे थे जयंत चौधरी जी, शायद उसको लेकर आपके पार्टी में अखिलेश जी और जयंत चौधरी जी के बीच बात नहीं बन रही थी, और यही वजह थी कि थोड़ी नाराजगी उनकी नजर आई। और ये भी कयास लगाए गए कि साहब इसलिए वो जो विपक्षी दल की एकता वाली बैठक थी उसमें नहीं पहुंचे। हालांकि अब वो कह रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा ना हो कि जो वो मांग रहे हैं अंक सीटों का उतना ना मिले, तो फिर आने वाले समय में ये जो कयास हैं ये सत्य साबित हों। देखिए कि समाजवादी पार्टी के साथ उनका जो गठबंधन है, तो निश्चित तौर पर उनको राज्यसभा भेजा है। भाई, हमने पूरी तरीके से ईमानदारी से गठबंधन धर्म निभा ली और उसमें वो भी संतुष्ट हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि गठबंधन धर्म में निकाय चुनाव में दोनों ही पार्टियों के कैंडिडेट कई ऐसी जगहों पर लड़ रहे थे आमने सामने। ये गठबंधन धर्म कैसा था? निकाय चुनाव और एमपी एमएलए के चुनाव में जमीन आसमान का अंतर होता है, और इसके लिए जब यहाँ पर क्या है, छोटा चुनाव है निकाय चुनाव, ठीक है ना, लोकल लेवल का चुनाव है। उसी निकाय चुनाव से आपकी मजबूती की बात उजागर हुई थी कि अब सपा मजबूत हो रही है, सीटें बढ़ी हैं, वोट परसेंट बढ़ा है, कांग्रेस के लिए भी उसी निकाय चुनाव से आकलन हुआ था, सेमीफाइनल का आ जा रहा था।
आंकलन हो रहा था। अब आप कह रहे हैं कि वो निकाय चुनाव अलग होते हैं, एमपी एमएलए चुनाव अलग होते हैं। ये जोड़ भी तो दिखा रहा था ना आपका, हर छोटे कार्यकर्ता का एक दूसरे के साथ किस तरह से जोड़ है, ये भी तो दिखा रहा था ना। वो लोकल लेवल पे चुनाव लड़ा जाता है, जो बुनियादी तो वहाँ का कार्यकर्ता दलों के बस में नहीं है। कह रहे हैं ये क्षेत्रीय दल के लोग अगर ग्रासरूट को छोटा चुनाव कहेंगे, मुझे लगता है चुनाव है, ये छोटा और बड़ा चुनाव नहीं होता है, चुनाव होता है, चुनाव होता है। चुनाव ही एकता को दिखाता है कि आप जो दल एक साथ लड़ रहे हैं वो कितना एक हैं। और समाजवादी पार्टी का अस्तित्व खतरे में है। मुझे लगता है कि इसका खाता नहीं चलेगा। के लिए समाजवादी पार्टी ही है, ये चीज भारतीय जनता पार्टी समझ ले। और मैं एक चीज और, समाजवादी पार्टी का अस्तित्व खत्म होने वाला है, दुकान बंद होने वाली है। ये दुकान आने वाले समय में खाता नहीं खोल पाएगी। इन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया, इन्होंने नौजवानों को धोखा दिया, उसका परिणाम लगातार मिल रहा है, लेकिन ये नहीं समय कम है। बाकी मेहमानों के पास में जा रही हूँ। अभी आपने देखा सुबह से हमारे साथ राजभर जी जुड़े, रुक जाइए। बाकी मेहमान भी हैं, थोड़ा समय उनको भी देना पड़ेगा। दुकान बंद होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी में अगर इतने ही समाजवादी पार्टी की दुकान बंद होने वाली है। इन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया। संजीव जी अगला प्रश्न आपसे ही ले रही हूँ, रुक जाइए। प्रश्न सुनिए, एक सेकंड रुक जाइए। राजभर साहब, मुझे ये बताइए, तमाम चीजें जो चल रही हैं, क्या वाकई आने वाले समय में जो धरातल पर ये सब स्थितियां बनेंगी? ऐसा भी हो सकता है कि जो मांग रहे हो जयंत जी, वो अखिलेश जी मान जाएं, फिर तो ये जो आपके दावे कयास सब फ्लॉप हो जाएंगे? देखिए, मानने का हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन नवंबर आने दीजिए। जब चुनाव को 4 महीने रह जाएंगे तो बहुत से जयंत जी चौधरी के उनको मालूम कि समाजवादी की स्थिति क्या है। समाजवादी 17 देखी चुनाव नहीं जीत पाए, 19 देखे क्या स्थिति उनकी बनी है, 22 में क्योंकि निकाय चुनाव में जो वोट परसेंट जाटलैंड में या जाटों का बड़ा है, ठीक है सर, जयंत चौधरी का, उनकी पार्टी का जो वोट बैंक बड़ा है, इसलिए वो भी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, समाजवादी विचारधारा से भटके हुए लोग, ठीक है। विनय जी का नंबर है, रुक जाइए प्लीज, बारी बारी से आ रहे हैं ना सभी के पास। विनय जी, ये तमाम स्थितियों को भांपते हुए जब हम देख रहे हैं निकाय चुनाव में क्या हुआ, उसके बाद विपक्षी एकता की बात की जा रही थी, और अब एक कमेंट जरूर उन्होंने कहा कि मैं सूट सिलवा लूं क्या, इसे देखकर आकलन तो किया ही जा सकता है सर कि सपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? नहीं, इससे बिल्कुल आकलन नहीं होता है कि सपा के अंदर ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, ठीक तो भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं चल रहा है। आप देखिए, अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं को धोखा देने का काम किया है। आपने एक कहावत सुनी होगी, हमारे गाँव में लोग कहती है कि घर के देव ललाएं, बाहर के मांगे पूजा। मतलब घर के देवता बैठे हैं, बाहर के देवताओं को आप पूजा कर रहे हैं। आपके नेता, आपके कार्यकर्ता अब इतने कमजोर पड़ गए हैं कि आपको जयंत चौधरी हो या अन्य दलों के बड़े बड़े नेताओं को तोड़ने और फोड़ने का काम चल रहा है। आज उन्होंने एक जरूर ये बात कह दी कि मैं सूट सिलवा लूं क्या। देखिए, ये तंज है, मीडिया को एक मौका दे दिया, या पार्टी में, विपक्षी पार्टी में भारतीय जनता मीडिया पार्टी को मौका दे दिया, और सवाल पूछना इसलिए भी मुनासिब हो गया कि आखिर उनके दिल में है क्या। जी बिल्कुल, ये मुद्दे से भटकाने वाली बातें होती हैं। आज अरे लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव होता है, ये क्षेत्रीय दल के लोग क्या समझेंगे? इनका ठीक है संजीव जी, लेकिन आपकी पार्टी पर बार बार आरोप लगते हैं कि आप शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं, दोनों को धोखा, विचारधारा, नेता, दूसरे दल, इन सबको अपने साथ मिलाना चाहते हैं, शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। फिर किसी भी राज्य में चले जाइए। नहीं, समाजवादी पार्टी का अस्तित्व खतरे में है, इनका खाता खुलना नहीं है लोकसभा के 2024 के चुनाव में, और समाजवादी पार्टी लेकिन संजीव जी, मैनपुरी उपचुनाव ने भी तो बहुत कुछ बताया ना, उसे भी नहीं भुलाया जा सकता ना। मैनपुरी उपचुनाव ने भी आपको पटकनी दी। समय इजाजत नहीं देता। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, समय दिया। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, क्या अब होगा यूपी में खेला। सवाल इसलिए पूछा जा रहा था क्योंकि जयंत चौधरी से जब पूछा गया कि महाराष्ट्र में जो खेल हुआ वो उत्तर प्रदेश में सपा के साथ हो सकता है क्या, तो कहते हैं क्या मैं नया सूट सिलवा लूं। हालांकि ये तंज था, लेकिन उसके बाद विपक्षी एकता की बैठक में जाने के लिए भी उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि इस बार जो बैठक होगी उसमें वो जरूर जाएंगे। हालांकि पिछली बैठक में नहीं जा पाए, उसके भी कई कारण दिए। उससे पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चले जाइए तो निकाय चुनाव में सपा और जयंत चौधरी की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका दोनों ही तरफ से चुनाव लड़ना कई जगहों पर, लेकिन उसके बाद फिर ये भी खबरें निकलकर सामने आई कि जिन सीटों का दावा जयंत कर रहे हैं उनको उतनी सीटें लोकसभा के लिए नहीं मिल रही उनकी पार्टी को लेकर, इसलिए थोड़े से नाराज दिखाई दे रहे हैं।
तो क्या ये नाराजगी थी जो कटाक्ष के रूप में निकलकर सामने आई? ये कटाक्ष बीजेपी के लिए था या सीधे तौर पर सपा मुखिया अखिलेश यादव के लिए था? बहरहाल राजनीति है, राजनीति में बहुत सारे कयास और संभावनाओं का दौर होता है, लेकिन आने वाले समय में नवंबर बताएगा कि किसके पास चौधरी या फिर कहीं और। दीजिए इजाजत, नमस्कार।